हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र के वाल्मीकि मंदिर परिसर में आज सागवाड़ा पेंशनर समाज के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन में 75 से 80 वर्षीय वयोवृद्ध पेंशनर तथा नए सदस्यों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में नवनिर्वाचित विधायक शंकरलाल देचा का भी पेंशनर समाज द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम में सागवाड़ा प्रधान ईश्वर लाल सरपोटा, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया सहित पेंशनर समाज के कई सदस्य उपस्थित रहे। 17 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष हमारा पेंशनर डे के रूप में मनाया जाता है और ये मतलब कि 1984 में एक निर्णय हुआ था कि पेंशनर किसी का कोई उसका हक है। इस वे में ये मतलब कि एक पूरे इंडिया में इसी दिन मनाया जाता है, पर किसी वजह से नहीं मनाते हैं तो और दिनों में मना लेते हैं, पर ये 17 दिसंबर फिक्स है इसका। आज हमारे यहाँ पर 80 साल के पेंशनर, 75 साल के पेंशनर, 90 साल के पेंशनर और 60 साल के जो अभी रिटायर हुए उन पेंशनरों का भी सम्मान शाल ओढ़ा के किया गया और लगभग 150 से 250 लोग करीब सम्मानित हुए आज, जिनको शाल और रुपना पहना के सम्मानित किया गया। सर, आपका कार्य एक साल में भी आप काफी कार्यक्रम करते हो। हाँ, जैसे आई कैंप है, टोका कैंप है, इस साल क्या क्या कार्यक्रम आपके 2023 में कम से कम हमने 8 तो कैंप करवाए, 8, और उसमें आई कैंप, ऑर्थोपेड के हैं, सारे मेडिसिन के हैं, वो सारे कैंप हमने करवाए। और अभी भी हमारे हॉस्पिटल्स की मांग है, पर हम इतना समय दे नहीं पाते और करवा भी नहीं पा रहे हैं। अभी झील में हमें अभी लेटेस्ट भी एक कैंप किया था और काफ़ी लोगों का उसमें हमारे पेंशनरों का लाभ भी हुआ और उत्साह भी इनमें है। मेवाड़ हॉस्पिटल की तरफ से भी यहाँ पर एक कैंप हुआ ऑर्थोपेडिक का। इसके अलावा तेज आई सेंटर की तरफ से भी एक कैंप हुआ और यहाँ पर हमारे कुछ पेंशनर ने उसका लाभ भी लिया और ठेठ वहाँ तक उदयपुर और अहमदाबाद और मोड़ासा पहुँचे और उन्होंने लाभ लिया। इसके अलावा हम साल भर की गतिविधियों में पेंशनरों की छोटी मोटी जो समस्या आती है, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ का सवाल है, किसी के कम्यूटेशन पेंशन का सवाल है, किसी के नाम का कुछ सवाल है, कहीं पीपीओ में और उसकी पेंशन है वो समय पे नहीं आ रही है, तो हम सभी बातों में हमारी ये टीम है, जीवनलाल जी पाटीदार के सानिध्य में पूरी टीम है, राजू भाई तक लगाकर, और ये कुबेर लाल जी जो हमारे 80 के ऊपर से हैं, विजय राम जी भावसार, और ये पूरी टीम बराबर गुणवंत जी भावसार, ये पूरी टीम नई टीम हमारे, हम युवा उसको मानते हैं जो 60 पार आए उनको युवा मानते हैं और जो 75-80 वाले हैं उनको वरिष्ठ पेंशन मानते हैं। ऐसा एक रिवाज कर रखा है और ये पूरी टीम दिलो जान से मेहनत करती है और हम आपका भी धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि एकता समाचार भी हमारे कवरेज हमारा बराबर लेता है और समय से प्रसारित करता है। मैडम अभी हमारे तेजल हॉस्पिटल से पधारी हुई है, इनसे भी बात आरजीएचएस में उनका रजिस्टर्ड है हॉस्पिटल और वो यहाँ पर पधारी हुई है। इन्होंने पूरे को सबको अपने कार्ड वगैरह दे दिया और यहाँ पर खुद व्यक्ति से आई आपका स्वागत वंदन और ये कुछ कहना चाहेंगे। मैडम बताइए, आपके द्वारा यहाँ पे सागवाड़ा में आपका स्वागत किया जाता है, बताइए मैडम आपका क्या क्या कार्य है? कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव आई चेकअप ही एक की है जिस तरह उसके जरिए हम ब्लाइंडनेस को रोक सकते हैं। आरजीएचएस के अंतर्गत ये कैशलेस सुविधा सारे वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध है। आगामी दिन में हम सागवाड़ा में ज़रूर कैंप करना चाहेंगे, तो ये 31 दिसंबर से जो नया साल शुरू होगा उसमें अगर परमिशन सब सीनियर वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद है तो एक कैंप लगेगा जिसमें कम्प्लीमेंट्री चेकअप फ्री होगा। सर्जरी भी आरजीएचएस के अंतर्गत रहेगी। मोड़ासा, गांधीनगर, अहमदाबाद सारी जगह पे सर्जरी हो सकती है। पूरे भारत में आज पेंशनर दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है और पेंशनर है वो पूरे समाज को एक दिशा देते हैं और सभी लोगों के बारे में चिंतन मनन करते हुए कैसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात हो, इस प्रकार का चिंतन मनन पेंशनर करते हैं। पेंशनर साथी अपने लिए भी काम करते हैं, अपने समाज के लिए भी काम करते हैं, अपने परिवार के लिए भी काम करते हैं, देश के लिए भी काम करते हैं। तो आज का दिन पेंशनरों के लिए है और पेंशनर समाज के लिए हैं, देश के लिए हैं, निश्चित रूप से एक दूसरे के पूरक हैं और जो वृद्ध जन हैं उनका आशीर्वाद पूरे समाज को मिलता है,
निश्चित रूप से ये दोनों के लिए ही उपयोगी है। आज के दिन एक संदेश दिया गया, उसको रिपीट करना चाहूँगा मैं, कि आज हमारा किसान गर्मी, सर्दी, वर्षा में बहुत मेहनत करता है और पूरे मेहनत के द्वारा अन्न का उत्पादन करता है। और अन्न का जब उत्पादन करता है तो उसमें उसका पसीने की खुशबू है, उसकी मेहनत है, उसका काम है, उसको देश की सेवा, मानवता की सेवा उसमें निहित है। लेकिन आज हम जो देखते हैं कि हमारे जो भोजन बनता है, उस भोजन में जो भोजन का अपव्यय होता है, एक बड़ी दुखद स्थिति है कि हम ये नहीं सोचते कि हम कितना भोजन थाली में लें और वेस्टेज जाता है, हमारा अपव्यय होता है उसका। और हम ये कहते हैं कि हमारा भोजन, हमारे अन्न देवता मानते हैं, अन्न को देवता मानते हैं, लेकिन फिर भी उसका अपव्यय हो रहा है। इस अपव्यय को रोकने के लिए आज हमारे सब पेंशनर समाज ने एक बीड़ा उठाया है। हम सब मिलकर के एक समाज में एक वातावरण तैयार करेंगे कि उतना ही ले थाली में, व्यर्थ जाए नाली में। तो हम उतना ही भोजन लें और वो भोजन जो बचेगा वो किसी काम आएगा। कचरा बिनने वाली कोई बच्चे हैं, वो यदि कचरे में से भोजन का, अन्न का टुकड़ा लेकर के खाते हैं, कितनी बड़ी दर्दनाक स्थिति होती है, कितनी संवेदनशीलता की बात है। और हम उस भोजन का दुरुपयोग करें, ये उपयुक्त नहीं है। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है, सभी साथियों से आग्रह है कि हम उस किसान की मेहनत को सलाम करते हुए, उसको नमन करते हुए, उसको याद करते हुए हम सब आज के दिन प्रण लें कि हम उतना ही लें थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। धन्यवाद। दिवस केवल पेंशनर के लिए नहीं है, ये पेंशनर की सहयोग सारे समाज को मिलता है। यहाँ पर पेंशनर केवल अपने हित के लिए कोई कार्य नहीं करता है, अपितु सारे समाज वर्ग के लिए तत्पर रहता है। ये 60 से ऊपर की आयु में व सामाजिक हित में सारे कार्यकलाप इसके द्वारा संपादित होते हैं। यहाँ पर आज ही हमारे सभी वरिष्ठ अपने विधायक आज पधारे थे, नवनिर्वाचित विधायक यहाँ पर आए और उन्होंने सारी गतिविधियाँ बताई, जैसे शंकराजी ढेचा, और यहाँ पर यहाँ के सागर नगर के नगर प्रमुख भाई खोडनिया जी, नरेंद्र खोडनिया जी यहाँ पधारे और उन्होंने सारी गतिविधियों की जानकारी दी। तो केवल यह अपने लिए नहीं, बस अभी तो सारे समाज के लिए क्रियाशील रहता है और इसमें समाज के अंदर इसकी अच्छी भूमिका है। अस्तु। आज का दिन जो है पेंशन समाज के अंदर में, ये सागवाड़ा के अंदर में हमारा ये जो कमेटी और यहाँ का अध्यक्ष महोदय और वरिष्ठ आदमी, मैं सभी आदमियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हरीश जी जो हमारे पहले बुनियादी नायक के रूप में यहाँ वरिष्ठ आदमी हैं, उसके बाद यह भावसार साहब और विजय राम जी, और उसके बाद ये संचालन आज हमारे जिले के अंदर में सबसे जो ये शाखा, ये संगठन जो चल रहा है बहुत मजबूत है और बहुत विशाल है। और मैं पाटीदार जी को एक कर्मठ कार्यकर्ता, ईमानदार हैं, जो हमारे पेंशनर समाज के हितों का ध्यान रखते हैं और उनका गठबंधन और ये भोजन का भी आयोजन, सारी जो यहाँ पेंशन समाज के यह जो कमेटी बनी हुई है पारदर्शिता है और बहुत ईमानदार से संचालन कर रही है और संचालन भी उनका बहुत अच्छा है। और जो उनको सारा आंकड़ा, जो वित्तीय आंकड़ा उनके पेंशनरों के सामने रखे, बहुत ईमानदार रूप से का जो कार्य का संचालन हो रहा है। मैं आदरणीय वर्तमान अध्यक्ष महोदय पाटीदार जी का, जीवनलाल जी का, ये जो कमेटी है बहुत ईमानदार से काम कर रही है और ये धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। तो मैं लंबे समय से हमारा परिचय है और मैं धन्यवाद देता हूँ एकता समाचार को, और ख़ास करके आज जैसे इतनी खुशी हो रही है कि कोई नवयुवक पहली बार अपने ससुराल जाता है, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है। और मैं रियल बताऊं पहली बार अब सुनना, अब मुझे पूरा सुनना। मैं सबसे पहले तो यहाँ की जो कार्यकारिणी है उनको दंडवत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं अखबारों में देखता रहता था पेंशनर समाज के बारे में जो न्यूज़ आती रहती थी, लेकिन यहाँ आकर के मैंने आज जो अनुभव किया, मैं वानप्रस्थ आश्रम में आते ही मुझे यूँ लग रहा है कि मैं कोई वास्तव में अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, आपकी जो सामाजिक गतिविधियाँ बुजुर्गों के, पेंशनरों के हित में है, वो तो एक जिसका मेरे मुंह से कोई वर्णन नहीं हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आकर के मुझे देखने को मिली कि मेरे जो गुरुजन रहे हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, आदरणीय भावसार जी, विजयराम जी,
आदरणीय हेमेंद्र जी, शांतिलाल जी और भी कई गुरुजन मुझे जिन्होंने मेरे पहली दूसरी में भी पढ़ाया था, ऐसे गुरुजनों का मुझे आज दर्शन लाभ हुआ जो बहुत कम होता है वैसे इस भौतिक युग में। तो मैं इस कार्यक्रम में आकर के बहुत गदगद हूँ और हमारी जो कार्यकारिणी है उनको मैं पुनः यहाँ से निवेदन करूँगा कि आपका जो ये सामाजिक हित में और बुज़ुर्गों के हित में जो आपका जो बीड़ा उठाया है और ख़ास करके जीवनलाल जी और जो आपकी टीम है उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एकता समाचार के माध्यम से राजू भाई को मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। आपने जो है निवेदन करता हूँ कि भोजन करके जाए। नहीं, वो तो भोजन किए बिना तो जाएंगे ही नहीं, इसमें तो कोई दोहराई है ही नहीं। लेकिन आप इसी तरह से हमारे जो न्यूज़ को जो है वो बराबर देते रहे और भी जो हमारे पेंशनरों की समस्याएं हैं वो आपके मार्फत राजस्थान सरकार तक पहुंचाते रहे, यही मैं निवेदन करता हूं। धन्यवाद गुरुजी। आभार। विशेषकर एकता समाचार आदरणीय राजू भाई इस पूरे पेंशनर दिवस के सारगर्भित तथ्यों को एकत्र कर रहे हैं। आपको सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। लेकिन एक विशेष बात हमारी उपशाखा सागवाड़ा की जो देखने में आ रही है वो ये है कि इस पूरे काम को विकेंद्रित व्यवस्था से आप कर रहे हैं। विकेंद्रित 4 जोन बनाए हुए हैं, चारों जोनों के अलग अलग वहाँ प्रभारी नियुक्त किए हैं और वो प्रभारी डोर टू डोर जाकर सबको सतर्क करते हैं कि पेंशन दिन आपको आना है। तो वास्तव में ये एक प्रफुल्लित दिन है। आज का दिन बहुत आनंदप्रद दिन है। तो मैं आदरणीय जीवनलाल जी और उनकी टीम और मैं भी बीच बीच में आपके संपर्क में रहता हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके 80 साल के जैसे कुबेर जी और ऐसे जो बड़े, इनको देखकर तो मेरे को ऐसा लगता है कि वास्तव में हमको स्फूर्ति मिलनी चाहिए, हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो वास्तव में स्तुत्य और वंदनीय कार्यक्रम है यहाँ की टीम का, उपशाखा सागवाड़ा का। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।